नमस्कार। एस्ट्रोलॉजिकल मिराकल के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि आने वाली वीडियोस में हम लोग ज्योतिष शास्त्र के ऊपर चर्चा करेंगे और कुछ ऐसे पहलुओं पर बात करेंगे जिससे कि हम अपनी कुंडली के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान सकें। प्रश्न ये उठता है, जैसा कि मेरे पास प्रश्न आते भी हैं कि हमें आवश्यकता क्या है। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में आवश्यकताओं का आपको वर्णन कर दिया है कि क्यों आवश्यकता है आपको जानने की। यदि आपके पास में कुंडली से संबंधित जानकारी उपलब्ध है, यानी यदि आप जानते हैं कि आपको बताए जाने वाले योग दोष आपकी कुंडली में उपस्थित हैं या नहीं, तो कम से कम आप छद्म वेशधारियों से बचे रहेंगे। छद्म वेशधारी आप समझ रहे होंगे, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि बहुत से लोगों ने इस विद्या को ना जानते हुए भी और जानते हुए भी व्यापार का एक माध्यम बना दिया। इसलिए यह जानना आवश्यक है कि आपकी कुंडली में कौन से दोष हैं, कौन से योग हैं और आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है। क्योंकि जानकारी का अभाव कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो जैसा कि ज्योतिष शास्त्र है क्या, ज्योतिष शास्त्र में एक विधा होती है, वैदिक ज्योतिष शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, न्यूमरोलॉजी कहा जाता है, अंक विद्या, और कई ऐसी विधाएं ज्योतिष शास्त्र के साथ जुड़ गई हैं। हम सिर्फ वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बात करते हैं, जो हमारे शास्त्रों से उद्धृत की गई है, उस विद्या के ऊपर हम बात करते हैं। संसार में हर व्यक्ति जो जन्म लेता है वो ग्रहों द्वारा संचालित होता है। बहुत से लोग इस बात को नहीं मानते और हम किसी को मनाना भी नहीं चाहते। आपके पास में डॉक्यूमेंट होता है जिसे आप कुंडली कहते हैं, होरोस्कोप कहते हैं। ज्यादातर व्यक्तियों की जन्म के साथ ही उनके माता पिता कुंडली बनवा लेते हैं। ये होरोस्कोप, कुंडली, आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। जी हां, सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज, क्योंकि इसके अंदर आपके जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत आपके साथ साथ कब क्या कैसे घटित होगा वो सभी कुछ वर्णित है। सिर्फ इसको एक सही तरीके से विश्लेषित करने की आवश्यकता होती है। अब ज्योतिष शास्त्र में कोई भी ज्योतिष शास्त्री कैसे बता देता है किसी व्यक्ति के भूतकाल को, वर्तमान को और भविष्यवाणी। कई लोगों के मन में यह धारणा है कि ज्योतिष शास्त्री भूतकाल तो बता देते हैं लेकिन वर्तमान और भविष्यकाल के बारे में नहीं बता पाते। ऐसा नहीं, क्योंकि भूतकाल आपके साथ घटित हो चुका है और हम जो भी आपको बताएंगे वो आप अपने भूतकाल से मिलाकर देखते हैं तो आपको लगता है कि भूतकाल तो बता दिया। वर्तमान चल रहा है और भविष्य अंधेरे में है, दिखाई नहीं दे रहा। तो भविष्य को देखने के लिए हम कुंडली का अध्ययन करते हैं। तो कुंडली के अध्ययन में कुछ टूल्स की आवश्यकता होती है। मैं पेचकस, प्लास वगैरह टूल्स की बात नहीं कर रहा हूं। ज्योतिष के अपने एक अलग टूल्स हैं जिनमें 27 नक्षत्र, 9 ग्रह, 12 भाव और पंचांग, यही टूल्स हैं ज्योतिषी के। इन्हीं टूल्सों का प्रयोग करके
सदुपयोग करके और विभिन्न विभिन्न स्थानों पर इनको विभिन्न विभिन्न तरीकों से गणना करके आपके जीवन में होने वाली शुभ और अशुभ घटनाओं का विवरण प्राप्त किया जाता है। तो आपकी कुंडली में किस प्रकार के योग बन रहे हैं, आपकी कुंडली क्या कहती है, यह जानने के लिए आपका यह जानना भी आवश्यक है कि किस ग्रह के क्या तत्व हैं, कौन सा ग्रह किस प्रकार कार्य करता है और कौन सा ग्रह आपके जीवन में क्या भूमिका निभाता है। नक्षत्र 27 नक्षत्र हैं, एक जन्म नक्षत्र है। आपके जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में उपलब्ध होता है वही जन्म नक्षत्र कहलाता है। जन्म नक्षत्र से दशाओं का निर्णय होता है। जो महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, ये 5 चरणों में दशाएं होती हैं। तो जन्म नक्षत्र से दशा प्रारंभ होती है। उन दशाओं से आपके जीवन में होने वाली घटनाओं का अचूक विवरण प्राप्त होता है। यह अचूक शब्द सही नहीं होगा, हम कहेंगे सटीक विवरण प्राप्त होता है। तो जानना क्या है ज्योतिष शास्त्र में, हम जानना क्या चाहते हैं? तो ज्योतिष शास्त्र में सबसे पहले जानने वाली चीजें हैं ग्रह, भाव और नक्षत्र। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रहों की। जैसा कि आपने भरमार देखी होगी इस प्रकार के दावों की कि फलां ग्रह फलां राशि में फलां तारीख को गोचर कर रहा है, तो ये 6 राशियां अमुक 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 अमुक, ये 6 राशियां करोड़पति बन जाएंगी और इन राशियों को होगा नुकसान। उदाहरण के तौर पे अभी गुरु ने गोचर किया नवंबर में मकर राशि। तो इस प्रकार के कई दावे लोगों को बरगलाने वाले सामने आए कि गुरु का मकर राशि में प्रवेश, ये 6 राशियां हो जाएंगी करोड़पति। तो क्या यह संभव है कि मात्र एक ग्रह के गोचर से 6 राशियों के सभी व्यक्ति करोड़पति या लखपति हो जाएंगे? तो फिर दावे किए क्यों जाते हैं? ये एक व्यवसाय का फंडा है, इनसे सबसे बाहर आइए। सबसे पहले हम गोचर के बारे में बात करते हैं कि गोचर, जब ग्रह किसी एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो उसे ग्रह का गोचर कहा जाता है। यदि किसी एक ग्रह के गोचर करने से 6 राशि वालों को अचानक धनलाभ होने वाला है, तो उस राशि में उपलब्ध सभी व्यक्तियों के साथ एक जैसी घटना हो, यह संभव नहीं है। यदि हम सिर्फ भारतवर्ष की बात करें, भारतवर्ष में 130 करोड़ की जनसंख्या है और 130 करोड़ में यदि हम 12 राशियों को विभाजित करें तो 12 राशियों में से एक राशि लगभग 10 करोड़ से 11 करोड़ के बीच में लोगों की बनती है। और यदि एक ग्रह के गोचर करने से 6 राशियों के लोग यानी कि आधी जनसंख्या अचानक करोड़पति बन जाए तो फिर क्या कहना है? यह संभव ही नहीं है। तो अपने जरा ज्ञान चक्षु खोलें और एकदम सत्य और सटीक बात सुने। ग्रह का गोचर
आपकी दशाओं से प्रेरित होता है। दशाएं आपकी कुंडली में जो उपलब्ध है, आपके चंद्र राशि, चाहे वो कन्या हो, तुला हो, मेष हो, वृष हो, यदि एक राशि वालों को करोड़पति बनने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा या 6 राशि वालों को करोड़पति बनने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा, तो 65 करोड़ लोग एक साथ करोड़पति हो जाएं। मैं इस बात से सहमत नहीं। तो गोचर आपकी दशाओं से प्रेरित होता है, यानी कि आपकी दशाओं के पुष्टिकरण के लिए गोचर का उपयोग किया जाता है। आपकी जन्म कुंडली में दशाएं चलती हैं, सभी ग्रहों की दशाओं का समय निर्धारित है। महादशाएं चलती हैं, महादशाओं में अंतरदशाएं चलती हैं। तो दशाओं के 5 चरणों को उपयोग में लाते हुए उस समय में, यानी दशा के उस काल में, आपकी कुंडली के जो जो भाव एक्टिव हो जाते हैं दशाओं से संबंधित, यानी दशा स्वामी किन किन भावों का स्वामी है, वो भाव एक्टिव हो जाएंगे। दशा स्वामी की स्थिति, वो कहां स्थित है, वो एक्टिव होगा। अब ऐसे में जो गोचर उन भावों को प्रभावित करने वाला हो, शुभ या अशुभ, तो वो गोचर दशाओं के द्वारा वर्णित जो भी प्रेडिक्शन है उसको अच्छा या बुरा कहने में सक्षम होता है। अन्यथा 9 ग्रहों का गोचर, सभी ग्रह किसी ना किसी राशि में गोचर कर रहे हैं, तो वर्तमान में किसी ना किसी भाव में बैठे हुए हैं। तो जिस भाव को आपकी दशाएं एक्टिव ही नहीं कर रही हैं, तो उस भाव से संबंधित गोचर आपके लिए लागू नहीं होता, इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब शनि का गोचर, यदि यह कहा जाता है कि फला फला राशि वालों के लिए अशुभ है, नुकसानदायक है, तो चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आपकी कुंडली में शनि से संबंधित जो भाव उपलब्ध है, पहले उन्हें देखिए, फिर दशाओं में देखिए कि उन भावों को एक्टिव करने वाले दशाएं चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। यदि हां, तो शनि के अशुभ प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि शनि उस समय में वो अशुभ प्रभाव देगा ही देगा, उसी वक्त पे कुछ अन्य ग्रहों के शुभ गोचर आपको शुभ प्रभाव भी दे सकते हैं। तो अपने मात्र नाम राशि से या चंद्र राशि से अपने सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज को साइड में रखकर यदि आप राशिफल देखते हैं या गोचर फल देखते हैं, तो वो सर्वथा अनुचित है। इसलिए मेरी सलाह इतनी है कि यदि आप किसी गोचर फल को सुन रहे हैं या किसी राशिफल को सुन रहे हैं, तो अपनी कुंडली में भावों को और ग्रहों की स्थितियों को भी स्मरण में रखें। जब आप अपनी कुंडली को इतने लेवल तक देखना सीख जाएं कि वर्तमान गोचर और राशिफल आपके कुंडली के हिसाब से आपके लिए क्या कहता है, तब आप उस चीज पर विश्वास कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। आज आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि आप जागरूक हों। और मैं ये नहीं कहता हूं कि आप ज्योतिष शास्त्र की पूरी पढ़ाई करें। जिन लोगों को ज्योतिष शास्त्र सीखना है और जो सीखना चाहते हैं, जो इस विधा में प्रवेश करना चाहते हैं, जो इस ज्ञान को अर्जित करना चाहते हैं, उनके लिए इस विधा के द्वार सदैव खुले हुए। आवश्यकता है आपके अंदर लगन की और तपस्या करने की
शक्ति, क्योंकि इसका ज्ञान प्राप्त करना अपने आप में एक तपस्या है और केवल अपने लिए इस ज्ञान को प्राप्त करना है तो कोई आपको आवश्यकता नहीं है तपस्या करने की। केवल मूलभूत जानकारियों को आप अपने स्मरण में रखें, अपनी जानकारी में रखें और अपने आप को कम से कम एक नई समस्या आने से बचाएं, क्योंकि समस्याएं हैं तो समाधान भी होगा, लेकिन कहीं समाधान के नाम पर आप किसी और समस्या में ना उलझ जाए। यदि आपका धन का नुकसान लिखा हुआ है तो वो होगा, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि जानकारी के अभाव में आप ठगे जाएं या आपसे अचानक बहुत सारा धन खींच लिया जाए। इसलिए आवश्यकता है कि आपको अपनी कुंडली के बारे में पूरी जानकारी हो और उसके लिए ज्योतिष शास्त्र की इतनी जानकारी आपके पास अवश्य हो जिससे कि आप नुकसान में जाने से बचें। आज के वीडियो में हमने एक भूमिका तैयार कर दी है। आने वाले वीडियो से हम ग्रहों की बात करेंगे। सबसे पहले हम सूर्य से लेकर केतु तक के ग्रहों के बारे में आपको जानकारी देंगे, यानी कि किस ग्रह का क्या कार्य है, वो किस प्रकार कार्य करता है, उसका क्या महत्व है और आपके जीवन में उसकी भूमिका क्या है और आपकी कुंडली में वो किस प्रकार से शुभ या अशुभ हो जाता है। इन 9 ग्रहों में से 7 भौतिक ग्रह हैं और 2 छाया ग्रह हैं। हम इन 9 ग्रहों की बात करेंगे क्योंकि हमारे शास्त्रों में इन 9 ग्रहों की ही चर्चा की गई है। तो अगले वीडियो में हम सूर्य से प्रारंभ करेंगे और इसके लिए हो सकता है कि 1 से अधिक वीडियो बने, वो हम बनाएंगे। यदि आपका कोई सुझाव हो वीडियो के बारे में या ज्योतिष शास्त्र के बारे में या अपनी कोई जानकारी आप हमसे शेयर करना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारे नंबर जो कि लगातार आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं उन पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। यदि आप अपनी कुंडली विश्लेषित करवाना चाहते हैं तब भी आप संपर्क कर सकते हैं और यकीन मानिए कि वर्तमान में मैं कुंडली विश्लेषित करने की कोई भी फी नहीं लेता हूं। श्रद्धा अनुसार जो आपको उचित लगे वही फीस होती है हमारी। तो इसलिए बिल्कुल निसंकोच आप संपर्क कर सकते हैं। यदि आप किसी विशेष विषय पर कोई वीडियो चाहते हो तब भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें या हमारे नंबरों पर व्हाट्सएप करें, संपर्क करें और बिल्कुल भी संकोच ना करें। आज के लिए इतना ही। अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में हम जिस प्रकार से चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा आज के देश काल और परिस्थिति के अनुसार होगी। चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और शेयर तो ज्यादा से ज्यादा करें ताकि हमारे शास्त्रों की अमूल्य जानकारी मेरे माध्यम से अधिकतर लोगों तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं। नमस्कार।